jungle. आत्महत्या का वाक़या हम सबने स्वीकार किया। बाद में समझ में आता है कि नहीं, जो मृत्यु है संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई है, आत्महत्या नहीं है, मौत भी हो सकती है। और जैसे ही ये बात निकल के आई, वैसे ही वह उसी समय मुझे लगता है कि बिहार की पुलिस हो या महाराष्ट्र की पुलिस हो, उनको तत्काल एक सफाई देनी चाहिए थी कि जिससे भी जांच करानी है कराइए। हम खुद इस संदेह के जो सवाल उठ रहे हैं उस सवालों से परेशान हैं। लेकिन जिस तरीके से जांच की प्रक्रिया को टाला गया, रगड़ा गया, खींचा गया, पूरे देश में सुशांत सिंह को लेकर जिस प्रकार की एक भावनाएं भड़की, जन भावनाओं ने एक तरह से जोर से मांग की कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, उसके बाद उसका विरोध हो रहा है महाराष्ट्र में। ये सब गलत है। मुंबई पुलिस की भूमिका संदेहास्पद है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, मुंबई पुलिस एक बहुत ही सक्षम पुलिस है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे खुद मुंबई पुलिस के ऊपर बहुत फक्र है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में जिस प्रकार से जांच हुई, हो सकता है वो ईमानदारी से जांच कर रहे होंगे, लेकिन बाहर ऐसा परसेप्शन बना, हमको ऐसा दिख रहा था कि कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है। 2 महीने बाद भी आज तक मुंबई पुलिस ने साफ साफ नहीं कहा कि हुआ क्या। एफआईआर तक नहीं हुआ। एफआईआर नहीं होने का कारण ये होता है कि एडीआर है। ये एडीआर के 3 दिन में, एडीआर के बारे में 3 दिन में फैसला हो जाता है। आज 60 दिन से ज्यादा हो गए। तो ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस कहीं ढिलाई बरत रही है, किसी के दबाव में इस प्रकार की ढिलाई बरती जा रही है, या और क्या है मुझे नहीं मालूम, हम सब में से किसी को नहीं मालूम। इसलिए एक सजेशन आया, एक सुझाव आया कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अब आपको एक बात बता दूं कि ये पहला केस नहीं है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है और डिमांड उठती है कि इसकी सीबीआई से जांच हो। ऐसे बहुत बार हुए हैं, और तब स्टेट गवर्नमेंट, वहां की जो लोकल पुलिस है, सहर्ष स्वीकार करती है, सहयोग देती है सीबीआई को। इसको महाराष्ट्र विरोधी कोई एक अभियान नहीं समझना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति भी ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी का बेटा मरा है, किसी का भाई मरा है, करोड़ों लोग जिसको चाहते हैं उसकी जान गई है, और उनकी भावनाएं बहुत आहत है। निश्चित रूप से बिहार के बेटे की मौत हुई। एक सवाल और आपसे कि मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आना सुप्रीम कोर्ट में, तो लगता है कि मुंबई पुलिस शायद इसी दबाव में थी कि मुख्यमंत्री के बेटे का नाम है तो हमें बचाना है, या जो जिस तरीके से लूप होल्स मुझे लगता है मुख्यमंत्री के बेटे या किसी का भी नाम इसमें उछालना थोड़ा अन्याय होगा, जुल्म होगा, क्योंकि अभी तक जांच हुई नहीं। अभी तक जांच के दरमियान जो पूरे उसकी मृत्यु से जुड़े हुए जो मामले हैं, जो सबूत हैं, जो सारे एविडेंसेस हैं, उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो, कोई जांच नहीं हुई। और अभी से किसी व्यक्ति के ऊपर एकदम से शक कर लेना या उस पर आरोप लगाना, मुझे लगता है जांच के सिद्धांत के खिलाफ है। नहीं तो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। किसी ने सफाई भी तो नहीं पेश की। आपकी सरकार है, ना तो शिवसेना, ना तो एनसीपी, ना तो खुद कांग्रेस ने इस पर सफाई पेश की। जिस व्यक्ति पे आरोप लगा उस व्यक्ति ने खुलासा दिया। मैं आगे बढ़ के बोल रहा हूं कि अगर ईश्वर करे उस व्यक्ति का ऊपर कोई वो व्यक्ति दोषी न हो, आरोपी न हो, ईश्वर करे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, जो कोई बच्चा है। लेकिन अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उनको सामने से आके कहना चाहिए था कि इसकी जिससे जांच करानी है निष्पक्ष तरीके से, पूरे ट्रांसपेरेंटली जांच कराई, हम साथ हैं। उसके बाद जिस तरह से जांच में अड़ंगा लगाया गया, वहां से सवाल उठे, और वो सवाल कहीं ना कहीं डरा रहे हैं। ये शिवसेना आए दिन आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार का दबाव है, केंद्र इसको सियासी मुद्दा बनाना चाहती है, बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर करनी है। आप किस तरीके से इसको ऑब्जर्व करते हैं? ये पूरा विषय राजनीति से ऊपर का विषय है। बिल्कुल, बिहार हो या महाराष्ट्र हो, बिहार के राजनीतिक लोग हों या महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन लोग हों, किसी को भी इस पर राजनीति करने का हक नहीं। क्यों? क्योंकि एक बिहार से आया एक नौजवान यहाँ फिल्म जगत में जबरदस्त कामयाबी हासिल की, उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी, उसकी मृत्यु हो जाती है संदेहास्पद परिस्थितियों में। अब जब उसकी जांच की मांग हो रही है तो उसमें किसी प्रकार की राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, शुद्ध जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह एक शुद्ध तौर पर मृत्यु का मामला है, किसी के बेटे, किसी के भाई के मृत्यु का मामला। अच्छा, किसी नेता या किसी मंत्री का नाम आए तो उसको सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल, ये तो कोर्ट तय करेगा, सीबीआई तय करेगी। सीबीआई जब जांच करेगी और उसमें अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ चार्जशीट होगी, और जब चार्जशीट होगी तो मामला कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट तय करेगा कि इसको सजा देनी है तो कितनी देनी है, क्या देनी है, ये हम कैसे तय कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब इसके बाद ज्यादा बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, सीबीआई को अपना काम करने दी। महाराष्ट्र के मंत्रियों ने बयानबाजी करके गलतियां की।
मतलब अगर बेहतर होता इस पूरे प्रकरण की संवेदनशीलता को समझते हुए हम चुप रहते और प्रारंभ में ही जब इस प्रकार की बात उठी कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए तो उसको स्वीकार कर लेते तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन जिस तरीके से हमने बार बार इसको एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया वो गलत था। इसलिए मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार इस पूरे प्रकरण को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए और सीबीआई के हवाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से पूरी जांच सौंप दी।